हाँ क्या लगता है सतपाल राजा या अनुराग ठाकुर? नहीं, अनुराग सिंह ठाकुर 400 पार। जी अच्छा, आप क्या कहेंगे? 400 पार। बिल्कुल ऐसा ही होगा। ऐसा ही हो। कई बच्चे गरीब होते वो उनके लिए ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है अनुराग ठाकुर जी की, और आज तक मोदी जी की तरह कोई नेता हुआ भी नहीं और ना ही फ्यूचर में कभी शायद होगा। मोदी ने क्या किया, 1 रैंक की पेंशन दिलाई थी। अच्छा। बड़ा अच्छा काम किया। इस दौरे के लिए तो हम बड़े दिनों से उत्सुक थे कि ये दौरा अनुराग साहब करें राणा जी के साथ आके। 3 लाख से 4 लाख से जीते आए हैं, इस बार जो 4 लाख से ऊपर से ही उनकी लीड मिलेगी। संविधान को 62 बार बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। संविधान की हत्या इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा कर की। इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे तो सब पार्टी में जाता था, कांग्रेस को दर्द होता था और बाकी विपक्ष को। अनुराग जी, विपक्ष का कहना है कि अगर तीसरी बार सरकार सत्ता में आती है तो इससे संविधान की हत्या होगी, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का काम गुमराह करना है और झूठ बोलना है। संविधान को 62 बार बदलने का काम कांग्रेस ने किया है। संविधान की हत्या इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगा कर की। संविधान को अपमानित राहुल गांधी जी ने अध्यादेश अपनी सरकार का फाड़ कर किया है। संविधान की हत्या राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस के बाद कानून को पलटने का किया है। ये कांग्रेस से हमें उपदेश नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर को ही सत्ता से बाहर, राजनीति से बाहर और चुनाव हरवाने का काम किया। मोदी जी ने तो संविधान दिवस बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ बनाए, उनके जन्म जयंती पर अवकाश घोषित किया, और सबसे ज़्यादा लाभार्थी SC ST के किसी की सरकार में हो तो मोदी सरकार में हो। जी, चंदा लो और धंधा लो की स्कीम है सर, चुनावी बॉन्ड में ऐसा कहा जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से ये क्लैरिटी आई कि किसको कितना चंदा मिला। नहीं तो कांग्रेस ने तो इतने वर्षों तक पार्टी में कम, परिवार के लिए ज़्यादा लिया है। ऐसे राजनीतिक दल है जो परिवार चलाते हैं तो पार्टी में कम देते हैं, परिवार के लिए ज़्यादा लेते हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड लाए थे तो सब पार्टी में जाता था, कांग्रेस को दर्द होता था और बाकी विपक्ष को। तो अब देश के सामने आया है कि किसको कितना कितना चंदा मिला है। ये मोदी सरकार ने पारदर्शिता लाई। आखिरी सवाल, आपके जो अगेंस्ट खड़ा किया सतपाल राजा जी को किया गया है, कहा ये भी जाता है कि अनुराग ठाकुर का एक अपना ही स्वैग है, अपना ही स्टाइल है काम करने का, तो क्या उनको ये डर है जो ये ऐसा कहते हैं? देखिए, मैं तो जनता के बीच में जुड़ा रहता हूँ। मैंने तो अपना जीवन ही जनता के बीच में खपाया, इनकी आवाज़ बना हूँ। हमने इनके लिए एम्स के मुद्दे पे लड़े, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए लड़े, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के लड़े, और सब करके दिखाया है। आवाज़ बने, धर्मशाला का स्टेडियम बनाया तो करके दिखाया। ये तो बेचारे, ये तो खनन खुनन से मुक्ति मिलेगी सबको तो कुछ कर पाएंगे। तो आपके स्वैग और स्टाइल से ही डर गए हैं? मैं ये कहता हूँ, मैं तो जनता का कार्यकर्ता हूँ, सेवक हूँ। आप सेवक को अपनी भाषा में स्वैग कहती होंगी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सेवक जरूर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैरी में अनुराग ठाकुर का दौरा था, तो पूछेंगे जनता से कि कैसा रहा इनका दौरा। मैडम, आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंपा देवी जी। तो अभी अनुराग ठाकुर का दौरा था, अभी वो निकले हैं, कैसा रहा है? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या लगता है सतपाल राजा या अनुराग ठाकुर? नहीं, अनुराग सिंह ठाकुर 400 पार। जी अच्छा, आप क्या कहेंगे? 400 पार। बिल्कुल ऐसा ही होगा पक्का। क्यों सतपाल राजा क्यों नहीं? नहीं, हमें यही चाहिए। इन्होंने बहुत काम किए हैं, बहुत मतलब महिलाओं के लिए भी और वैसे भी देश उन्नति कर रहा है इनकी। हिमाचली छोकरा है, आप लोगों का अपना है। अपना है जी, और क्या, यही होनी चाहिए हमारी। तो क्या कहना चाहेंगे इसके अलावा कि अगर मोदी सरकार इस बार तीसरी बार आ जाती है तो बहुत खुशी की बात होगी, और हमारा जो देश है वो डेवलप होगा और ज़्यादा बढ़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्रधान जी हमारे साथ है, तो प्रधान जी से पूछेंगे सर कैसा रहा है दौरा? बहुत अच्छा रहा दौरा, क्योंकि इस दौरे के लिए तो हम बड़े दिनों से उत्सुक थे कि ये दौरा अनुराग साहब करें राणा जी के साथ आके, और पब्लिक को भी उसका पता लगे कि यहाँ पे अनुराग जी आए हैं और उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं और लोगों को भी उत्साहित किया है। वो बहुत ज़रूरी था उनका दौरा इस एरिया में आने के लिए। 4 बार जीत चुके हैं, 5वीं बार भी अब आने वाले हैं। 5वीं बार भी अनुराग जी पूरे अच्छी तरह से मतलब अपना वोटिंग के उनको और रहेगा, परसेंटेज रहेगी। जैसे पहले जो था वो 3 लाख से 4 लाख से जीते आए हैं, इस बार जो 4 लाख से ऊपर से ही उनकी लीड मिलेगी। कहते हैं विपक्ष भी कि इस बार जो है वो पिछले 2014 की तरह ही बुरा हाल होने वाला है बीजेपी का भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो उपलब्धियां जो सेंटर सरकार ने की हुई हैं और अनुराग जी के मतलब टाइम में हुई हैं इस एरिए की और हमीरपुर की और पूरे अपने इलाके की और देश की, उसके लिए तो कभी नहीं हो सकता कि ये बीजेपी सरकार को जो है वो कम वोट पड़े। 400 पार का जो नारा है, क्या लगता है इस बार की वो
फलीभूत होगा पूरी तरह से? हो सकता है, क्यों नहीं होगा मैडम जी, क्योंकि उसके लिए तो जो उनकी उपलब्धियां हैं उनके अनुसार तो ये 400 का पार का जो नारा है वो भलीभांति से पूरा हो जाएगा। यो बैरी की जनता का जो कहना है कि पूरी तरह से फलीभूत होगा, 400 पार का नारा बहुत ही ऊपर तक जाएगा। जनता यही चाहती है कि अनुराग ठाकुर भी इस बार हमारे विधानसभा क्षेत्र से आए। चुनावों में गृहिणी का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि घर की महिला जो है वो हर काम देखती है, बड़ा बच्चा बूढ़ा जो भी हो उसके लिए बहुत तत्पर रहती है। तो मेरे साथ महिलाएं आप देख सकते हैं, खुश भी हैं बहुत। तो मैडम क्या कहना चाहेंगी इस बार के इलेक्शंस के लिए? अच्छा, आपसे पूछें। हाँ जी। हाँ मैडम जी जी बताइए। इलेक्शन के बारे में मैडम हम तो इस बार मोदी के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी की जो नीतियाँ वो बहुत अच्छी हैं, उनके बारे में तो बहुत स्कीमें हैं, वो उसका हम गृहिणी औरतें जो बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं। जैसे गैस, गृहिणी गैस सुविधा योजना ले लो, फिर जो ग्रुप चले हैं उसमें बड़ी सुविधा मिल रही है औरतों को, बहुत फ़ायदे हैं मोदी जी की, तो बड़ी स्कीमें उनके साथ हैं हम। तो आप अपना कोई जैसे SSG ग्रुप होते हैं ना, स्वयं सहायता समूह, वो भी चलाती हैं आप? हाँ जी चलाती हैं मैम। अच्छा, आप चलाते हैं, नाम बताइए मैम अपना। मैम मेरा नाम रेशमा चौहान है। हाँ जी, मैं यहीं पे जंगल बैरी में बाड़ू गाँव वहाँ से बिलोंग करती हूँ जी। हाँ जी, और मैं जो अनुराग सर की एक संस्था है जो एक से श्रेष्ठ विद्यालय खोला है, मैं उसकी भी मैडम हूँ। मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा। और जो अनुराग सर जी ने हमारे लिए जो शिक्षा का बहुत अच्छा योगदान दिया है, जैसे कई बच्चे गरीब होते हैं, वो उनके लिए ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है अनुराग ठाकुर जी की। गर्मी भी बहुत है और सत्ता में भी बहुत गर्मी है। सतपाल रायजादा और अनुराग ठाकुर? सर मैम जी, अनुराग ठाकुर जी को ही हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब हम अनुराग ठाकुर जी को सपोर्ट करेंगे तो मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। सभी जानते हैं कि भाई मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, और आज तक मोदी जी की तरह कोई नेता हुआ भी नहीं, और ना ही फ्यूचर में कभी शायद होगा ऐसा नेता कभी। हमारे साथ और भी हैं, दादी माँ भी हैं, आप क्या कहेंगी? बताइए जरा, मोदी ने क्या किया है आपके लिए? मोदी ने क्या किया, 1 रैंक की पेंशन दिलाई थी। अच्छा। बड़ा अच्छा काम किया। हाँ। हम अनुराग को देंगे वोट और मोदी जी को जिताएंगे। हम मोदी जी को लाएंगे बस। माता बड़ी आराम से बैठी हैं, खुश हो अनुराग ठाकुर से? खुश ना अनुराग अनुराग को ही देंगे। सारी की सारी जनता जो है वो अनुराग ठाकुर को ही वोट देने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट है। फिलहाल के लिए अनंत ज्ञान की टीवी के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए।